क्या आपने अभी अभी अपने डिवाइस पर NordVPN डाउनलोड किया है? अभी उस कनेक्ट बटन को न दबाएं। शुरुआती लोगों का एक विशाल बहुमत अनजाने में अपने आईपी पते को पूरी तरह से उजागर कर रहा है क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण सेटिंग को अनदेखा करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि केवल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क चालू करने से उनका कनेक्शन अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। वास्तविकता यह है कि यदि आपका वाईफाई कनेक्शन 1 सेकंड के लिए भी गिर जाता है तो आपका निजी डेटा तुरंत लीक हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि ऐसा होने से रोकने के लिए शुरू से अंत तक NordVPN का ठीक से उपयोग कैसे करें। हम आज 3 मुख्य चरणों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपके वर्चुअल स्थान को जोड़ने और बदलने का सबसे तेज तरीका देखेंगे। दूसरा, हम आपके आवश्यक सुरक्षा ढालों को सक्रिय करेंगे जिसमें किल स्विच और खतरे की सुरक्षा शामिल है। अंत में मैं सख्त नेटवर्क ब्लॉकों को बायपास करने के लिए अस्पष्ट सर्वर का उपयोग करने के तरीके पर एक उन्नत टिप साझा करूंगा। इससे पहले कि हम किल स्विच सेटअप में उतरें, मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यदि आपके पास अभी तक कोई खाता नहीं है या यदि आप धीमे विकल्प का उपयोग करके फंस गए हैं तो आप नीचे दिए गए विवरण की पहली पंक्ति में विशेष लिंक का उपयोग कर सकते हैं। वह लिंक स्वचालित रूप से 80% तक की छूट लागू करेगा, साथ ही एक अतिरिक्त महीना मुफ्त में लागू करेगा। यह 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ भी आता है, जिससे आप मन की कुल शांति के साथ इस ट्यूटोरियल का पालन कर सकते हैं। आइए हम जुड़ने की बुनियादी बातों से शुरू करें। एक बार जब आप NordVPN एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपका स्वागत एक बहुत ही साफ और सहज मानचित्र इंटरफेस द्वारा किया जाएगा। यदि आप बिना सोचे समझे तत्काल सुरक्षा चाहते हैं तो बस क्विक कनेक्ट बटन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन आपको आसपास के सबसे तेज उपलब्ध सर्वर से कनेक्ट करने के लिए स्वचालित रूप से दूरी और सर्वर लोड की गणना करेगा। यह तब के लिए एकदम सही है जब आप किसी सार्वजनिक कॉफ़ी शॉप में बैठे हों और बस अपनी ब्राउजिंग को जल्दी से सुरक्षित करने की आवश्यकता हो। हालांकि हो सकता है कि आप उस सामग्री को एक्सेस करना चाहें जो आपके वर्तमान भौतिक स्थान में प्रतिबंधित है। अपना आभासी देश बदलना अविश्वसनीय रूप से सरल है। आप या तो मानचित्र को खींच सकते हैं और स्थान पिन पर क्लिक कर सकते हैं या स्क्रीन के बाईं ओर खोज बार का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ना चाहते हैं तो बस इसे खोज बार में टाइप करें और देश के नाम पर क्लिक करें। सेकंड के भीतर शीर्ष संकेतक हरा हो जाएगा। यह दर्शाता है कि आपका इंटरनेट ट्रैफिक अब एक सुरक्षित यूएस सर्वर के माध्यम से रूट किया जा रहा है। आपका आईपी पता बदल गया है और वेबसाइटें अब आपके कनेक्शन को ऐसा मानेंगी जैसे कि आप भौतिक रूप से वहां स्थित हैं। यह सुविधा बिल्कुल वही है जो आपको दुनिया भर के विभिन्न स्ट्रीमिंग पुस्तकालयों तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए चाहिए। लेकिन कनेक्ट हिट करना वास्तव में हिमशैल का सिरा मात्र है। आपकी ऑनलाइन गतिविधि को वास्तव में सुरक्षित रखने के लिए हमें सेटिंग मेनू में गोता लगाने की आवश्यकता है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा को देखें जिसे आपको अभी सक्षम करने की आवश्यकता है, जो कि किल स्विच है। कल्पना कीजिए कि आप एक संवेदनशील दस्तावेज पर काम कर रहे हैं या ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं और आपका वाईफाई सिग्नल कुछ समय के लिए गिर जाता है। जब आपका इंटरनेट कनेक्शन लड़खड़ा जाता है तो आपका वीपीएन कनेक्शन भी गिर सकता है। यदि आपका डिवाइस वाईफाई से फिर से कनेक्ट हो जाता है, इससे पहले कि वीपीएन के पास अपने सुरक्षित को फिर से स्थापित करने का समय हो, टनल, आपका वास्तविक आईपी पता और अनएन्क्रिप्टेड डेटा आपकी इंटरनेट सेवा के संपर्क में है, प्रदाता या नेटवर्क पर जासूसी करने वाला कोई भी। यह गोपनीयता उपकरण रखने के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देता है। इसे रोकने के लिए आपको गियर आइकन पर क्लिक करके NordVPN सेटिंग्स खोलनी होगी। किल स्विच टैब पर जाइए और इसे चालू करें। यह जो करता है वह एक आपातकालीन नेटवर्क ब्रेक के रूप में कार्य करता है। यदि वीपीएन कनेक्शन अप्रत्याशित रूप से गिर जाता है तो किल स्विच तुरंत आपके डिवाइस को इंटरनेट तक पहुंचने से रोक देता है जब तक कि सुरक्षित वीपीएन सुरंग बहाल नहीं हो जाती। यह एक सरल टॉगल है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा कभी भी एन्क्रिप्टेड कनेक्शन के बाहर प्रसारित न हो। अगला, आइए खतरे से सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। आपको बाएं हाथ के मेनू पर खतरा सुरक्षा आइकन मिलेगा। जब आप इसे सक्षम करते हैं तो NordVPN सक्रिय रूप से दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों को ब्लॉक करता है, दखल देने वाले विज्ञापनों को रोकता है और वेब ट्रैकर्स को इंटरनेट पर आपका अनुसरण करने से रोकता है। आप संभवतः देखेंगे कि वेब पेज काफ़ी तेज़ी से लोड होते हैं क्योंकि उन सभी भारी वीडियो विज्ञापनों और ट्रैकर्स को आपके ब्राउज़र तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाता है। यह आपके द्वारा मैलवेयर के लिए डाउनलोड की जाने वाली फाइलों को भी स्कैन करता है, जो रोज़मर्रा के साइबर खतरों के खिलाफ सुरक्षा की एक अत्यधिक प्रभावी परत प्रदान करता है। खतरे से सुरक्षा वास्तव में एक जीवन रक्षक है। यदि आप अक्सर स्ट्रीमिंग साइटों पर जाते हैं या बहुत सारी फाइलें डाउनलोड करते हैं, एक त्वरित अनुस्मारक के रूप में आपकी भुगतान जानकारी चुराने के लिए वीपीएन प्रदाताओं का प्रतिरूपण करने वाली कई नकली वेबसाइटें हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप आधिकारिक पोर्टल पर साइन अप कर रहे हैं, कृपया केवल उस सत्यापित लिंक का उपयोग करें जिसे मैंने टिप्पणी अनुभाग के शीर्ष पर पिन किया है।
उस लिंक का उपयोग करने से आपको स्वचालित रूप से अधिकतम 80% तक की छूट और 1 महीने का मुफ्त महीना मिलता है। आप इसका पूरी तरह से परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं तो वे 30 दिन की मनी बैक गारंटी प्रदान करते हैं। अब जब आपकी मौलिक सुरक्षा बंद हो गई है तो आइए हम आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई कुछ उन्नत सुविधाओं पर चलते हैं। पहला स्प्लिट टनलिंग है। कभी कभी आप चाहते हैं कि आपका वेब ब्राउजर वीपीएन द्वारा सुरक्षित हो, लेकिन आपको न्यूनतम संभव विलंबता के लिए सीधे अपने नियमित इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक विशिष्ट एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। सेटिंग मेनू में आप स्प्लिट टनलिंग विकल्प पा सकते हैं। एक बार जब आप इसे चालू कर देते हैं तो आप उन विशिष्ट ऐप्स का चयन कर सकते हैं जिन्हें आप वीपीएन को बाईपास करना चाहते हैं। यह आपको एप्लीकेशन को लगातार चालू और बंद किए बिना अपने नेटवर्क रूटिंग पर पूर्ण नियंत्रण देता है। एक और अविश्वसनीय रूप से उपयोगी उपकरण अस्पष्ट सर्वर सुविधा है। यदि आप किसी स्कूल, कॉर्पोरेट कार्यालय या भारी नेटवर्क प्रतिबंधों वाले क्षेत्र से इंटरनेट का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं तो स्टैंडा या डीवीपीएन ट्रैफिक कभी-कभी उन्नत फायरवॉल द्वारा पता लगाया जाता है और अवरुद्ध किया जाता है। अस्पष्ट सर्वर विशेष रूप से इस तथ्य को छिपाने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं कि आप वीपीएन का उपयोग कर रहे हैं। वे आपके एन्क्रिप्टेड वीपीएन ट्रैफिक को नियमित रोजमर्रा के इंटरनेट ट्रैफिक की तरह बनाते हैं। इसका उपयोग करने के लिए आपको पहले कनेक्शन सेटिंग्स में अपने वीपीएन प्रोटोकॉल को ओपनवीपीएन टीसीपी पर स्विच करने की आवश्यकता हो सकती है। फिर अस्पष्ट सर्वर विकल्प आपकी विशेष सर्वर सूची में दिखाई देगा। बस उनमें से किसी एक से कनेक्ट करें और आप उन सख्त नेटवर्क ब्लॉकों को निर्बाध रूप से बाईपास कर सकते हैं। अंत में आइए हम इस आम चिंता को दूर करें कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करने से आपकी इंटरनेट स्पीड काफी धीमी हो जाएगी। डिफॉल्ट रूप से NORDVPN नॉर्डलिंक्स नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जो वायरगार्ड तकनीक के आसपास बनाया गया है। नॉर्डलिंक्स को अविश्वसनीय रूप से हल्का और तेज बनाने के लिए इंजीनियर किया गया है। मेरे दैनिक उपयोग में गति में कमी मुश्किल से ध्यान देने योग्य है, जिससे मजबूत एन्क्रिप्शन बनाए रखते हुए सुचारू स्ट्रीमिंग और त्वरित डाउनलोड की अनुमति मिलती है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका प्रोटोकॉल नॉर्डलिंक्स या सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए अनुशंसित स्वचालित सेटिंग पर सेट है। आइए हम जल्दी से सबसे महत्वपूर्ण चरणों को फिर से दोहराते हैं। आकस्मिक डेटा लीक को रोकने के लिए अपने किल स्विच को सक्षम करना हमेशा याद रखें। स्वच्छ और सुरक्षित ब्राउजिंग अनुभव के लिए खतरे से सुरक्षा चालू करें। और यदि आपको एन्क्रिप्टेड कनेक्शन के बाहर चलाने के लिए विशिष्ट ऐप्स की आवश्यकता है तो स्प्लिट टनलिंग का उपयोग करें। एक बार जब आप इन सेटिंग्स को सही ढंग से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आपकी ऑनलाइन गोपनीयता काफी बढ़ जाती है। उस 80% छूट और 1 महीने की मुफ्त पाने के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करना न भूलें। अब जब आपने अपने वीपीएन कनेक्शन में महारत हासिल कर ली है तो मैं आपको उस वीडियो में देखूंगा। कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो में सहबद्ध लिंक हैं। यदि आप खरीदने के लिए मेरे लिंक का उपयोग करते हैं तो यह चैनल का समर्थन करने में मदद करता है और मुझे आपके लिए अधिक मुफ्त ट्यूटोरियल बनाने की अनुमति देता है।